अमरीश की मुसीबतें तो फिर से बढ़ जाती है क्योंकि जैसे धवल को शालिनी के बारे में पता चलती है और ये लव स्टोरी जब उसके सामने एक्सपोज हो जाती है पूरी तरीके से, तो फैसला कर लेता है कि शालिनी भी अब जमकवाना हाउस में रहेगी, जो सबसे बेहतरीन भी होती जा रही होती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। यहाँ पे बहुत चिंतित भी होता है ये कि आखिर नताशा तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। तो नताशा तो बता देती कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन रिश्ते ना टूट जाए और तुम्हारे और अमरीश भाई के बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बस इस कारण मैंने सच्चाई नहीं बताया कि जो भी षड्यंत्र ये रचा गया था, जो भी पेपर पे साइन करवाने का, ये अम्बा का ही था। अब यहाँ पे जब उसे पता चलता है तो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी तुरंत ही वापस आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। लेकिन तब तक तो शालिनी भी चली आती है और शालिनी अब यहाँ पे आकर के नताशा को मैनिपुलेट करने लगती है। पहले तो सिंपैथी दिखाती है कि उसके दिल में सच में नताशा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है और उसकी दादी की अगर तबीयत खराब है तो इलाज कराने के लिए वो एक से एक अच्छे डॉक्टर को लेकर के आएगी और जल्दी से इलाज भी कराएगी। लेकिन अब दादी को भी कुछ कुछ चीजें वो भूलने की आदत हो चुकी होती है, तो कुछ चीजें उनको याद होती है तो कुछ चीजें वो भूल जाती है। तो यहाँ पे शालिनी को बहुत अजीब लगता है, अगर शायद ये नताशा को मैनिपुलेट कर दे तो इसका काम बन सकता है। तो ये बोलती है कि देखो, अमरीश का जो घर है ना, ये मेल ड्रामा वाला है, वहाँ पे सिर्फ पुरुषों का ही राज चलता है, वहाँ पे औरतों की इच्छा है, पसंद, इन सब चीजों की कोई फिक्र किसी को नहीं है। तब तक तो धवल फिर वापस चला आता है, उसका फोन घर पे ही रह जाता है, लेकिन शालिनी से मिल जाता है। बोलता है कि आपको थैंक्स, आपने इतनी मदद की नताशा की और सच में बहुत बेहतरीन है आप। खैर वो फिर से चले जाता है बाहर में, लेकिन शालिनी भी सच में जो मन में बात डाल देते हैं ना अमरीश के खिलाफ में, कि अमरीश के घर में जो ये सभी जो वातावरण बना हुआ है ये पुरुषों के लिए ही सही है, तो नताशा को बहुत अजीब भी लगता है। लेकिन वहीं जस्ट डबल चिन में अब अम्बा के पास तो भी कुछ और चीजें नहीं होती है, लेकिन धवल पहुंच करके जो तमाशा क्रिएट कर देता है कि वो अब घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन घर छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि कुछ वक्त के लिए नताशा के साथ में रहने के लिए जा रहा है। और इस बात से कहीं ना कहीं अम्बा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो तो उसको रोकने के लिए अमरीश के पास में जाकर के आग्रह करने लगती है, विनती। लेकिन अमरीश को भी समझ में आ चुका होता है कि वो कुछ भी कर ले, धवल रुकने वाला नहीं है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो ये हाथ पकड़ करके उसे रोक सकता है। वो बोलता है कि माँ, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, और धवल यहाँ से निकल जाता है। डायरेक्ट जब नताशा के पास में पहुंचता है ना, तो वो जब देखती है कि अरे ये तो पूरा सामान सच में लेकर के आ चुका है और घर में इतनी जगह है नहीं कि ये अलग अलग बेडरूम में सो सके, 2-3 कमरे ही हैं। अब इन बेचारों को एक दूसरे के साथ में बेड शेयर भी करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मुसीबत भी गेट होंगे, मच्छर का दिन, गर्मी है और इनमें ये दोनों करीब भी आएंगे तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होती हैं। लेकिन जो इसका पोस्ट के सीन ना, पूरे एपिसोड में जो मूड खराब होती है ना, उसको पोस्ट के सीन क्लियर कर देती है यार। मजा आ जाता है कसम से। धवल को जैसे शालिनी के बारे में पता चलती है ना, देखो उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होती है, क्योंकि डोली का भी कुछ एक्सीडेंट होने वाला होता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें। अब डोली तो प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट होता है, फिर कहीं चोट कुछ भी लगता है तो शायद उसका बच्चा भी खराब हो सकता है। तो वहाँ पे शालिनी बचाती है डोली को, और इसके कारण धवल के दिल में शालिनी के लिए इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन बहुत अजीब चीज़ हो जाती है कि शालिनी ये बोल देती है कि देखो, मैं जहाँ रहती हूँ अभी थोड़ा सा मुश्किलें चल रही है, तो मैं तुम्हारे घर पे आकर रह सकती हूँ। तो धवल से भी बातें बोलती है तो बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका ही परमिशन लेने के लिए वो अमरीश के पास में जाता है। लेकिन जब वो बोलता है कि भाई, मैं शालिनी दवे को घर में लाना चाहता हूँ, क्या आप आने की परमिशन देते हैं? अमरीश बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सोचता है कि अगर वो आ गई तो फिर हेतल क्या होगा, और कहीं ना कहीं हेतल के साथ में ये धोखा ही तो हो जाएगा ना। तो ये नहीं करना चाहता, ये उतना बुरा नहीं है कि ये हेतल को धोखा देगा। तो जिस कारण ये सच्चाई तो नहीं बताना चाहता, लेकिन धवल को ये समझ आ जाता है कि जब जब मैं शालिनी दवे का नाम ले रहा हूँ, भाई साहब की तो रंगे उड़ जा रही है, क्या बात है अमरीश भाई। लेकिन अमरीश को लगता है कि हे प्रभु, अब क्या होने वाला है, मैं कृष्ण तो बनने वाला हूँ नहीं ना कहीं। मतलब एक तरफ है राधा और एक तरफ है रुक्मणी, वो किसे अपनाएगा? सच में कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, पहले प्रेम क्या कि उसे झुकना ही पड़ता है। मतलब वो कमजोरी ही समझो कि बन चुकी होती है। तो अगर शालिनी आ जाती है तो बेचारे का जो है ना, वो प्राउड सिग्मा मेल वाला, ये तो पूरा आइकन ही खत्म हो जाएगा, और फिर ना चाहते बेचारे को वही प्यार में पड़ने वाली आदत को अपनाना ही होगा। खैर चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार भी, तो बवाल भी होने वाला है। लेकिन सारे चीज़ें एक्स्ट्रा प्लॉट पे ही डिपेंड करती है कि उनमें और क्या बेहतरीन चीज़ें होंगे। खैर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलता है तो फिलहाल अभी तो बस इतना ही है, कोई नहीं है, लेकिन मिलता है तो बातें ज़रूर करेंगे लोग, ताकि पता चल सके कि आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। लेकिन सच में ये चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो गुरु मज़ा तो आएगा।